नमो बुद्धाय। विश्व के सबसे महान अहिंसावादी दार्शनिक सूर्यवंश में जन्मे तथागत गौतम बुद्ध की आज जयंती है, जिनको कोटि नमन करता है। इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय लुम्बिनी के राजा सुद्धोधन के पुत्र राजकुमार सिद्धार्थ, जिसने विश्व को बुद्ध ज्ञान रूपी प्रकाश से प्रकाशमय किया। विश्व के प्राचीनतम धर्मों में से एक बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। उनका जन्म क्षत्रिय कुल के शाक्य नरेश सुद्धोधन के घर पर हुआ था। तथागत बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी वन में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता सुद्धोधन शाक्य राज्य कपिलवस्तु के शासक थे। माता का नाम महामाया था, जो देवदह की राजकुमारी थी। महात्मा बुद्ध अर्थात सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन माता महामाया का देहांत हो गया। अतः उनका पालन पोषण उनकी मौसी व भीमा माता प्रजापति गौतमी ने किया था। गौतम बुद्ध एक ऐसे क्षत्रिय थे जिन्होंने क्षत्रियों की युद्ध नीति के उलट अहिंसा का पाठ पूरे विश्व को पढ़ाया। यही कारण है कि गौतम बुद्ध की स्थिति ख्याति विश्व की चारों ओर फैली हुई है। महात्मा गांधी को यूं ही विश्व का सबसे अहिंसावादी कहा जाता है, पर अहिंसा का पाठ महात्मा गांधी ने गौतम बुद्ध की शिक्षा से सीखा था। सच यही है। गौतम बुद्ध की 16 वर्ष की आयु में गडाज की राजकुमारी यशोधरा से शादी करवा दी गई। विवाह के कुछ वर्ष बाद एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम राहुल रखा गया। समस्त राज्य में पुत्र की खुशियाँ मनाई जा रही थी, लेकिन सिद्धार्थ ने कहा, आज मेरे बंधन की श्रृंखला में एक कड़ी और जुड़ गई। यद्यपि उन्होंने समस्त सुख प्राप्त थे, किंतु शांति प्राप्त नहीं थी। उनके जीवन में 4 दृश्य जो उनके जीवन को वैराग्य के मार्ग की तरफ मोड़ दिया, और एक रात पुत्र और अपनी पत्नी को सोता हुआ छोड़कर गृह त्याग कर ज्ञान की खोज में निकल पड़े। इसके पश्चात सिद्धार्थ गया बिहार पहुँचे। वहाँ एक बट वृक्ष के नीचे समाधि लगाए और प्रतिज्ञा की कि जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, यहाँ से नहीं हटूंगा। 7 दिन व 7 रात की समाधि अस्थ रहने के उपरांत 8वें दिन वैशाख पूर्णिमा के दिन गौतम बुद्ध को सच्चे ज्ञान की अनुभूति हुई। इस घटना को महाबोधि कहा गया। जिस बट वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था उसे बोधि वृक्ष तथा गया को बोध गया कहा जाता है। गौतम बुद्ध क्षत्रिय थे। कड़ी तपस्या करके बुद्धत्व प्राप्त किया। भारत के समस्त क्षत्रिय लोगों को गर्व होना चाहिए था। उनके समाज का एक महान तपस्वी को बुद्धत्व प्राप्त हुआ है और समता और बंधुता पर आधारित महान बौद्ध धर्म का प्रसार प्रकार करना था। विपरीत आज के कुछ ऐसे बाह्य आडंबरों के लोग धर्म को नफरत से ऐसे क्यों देखते हैं? तथागत बुद्ध के उपदेशों एवं वचनों का प्रचार प्रसार सबसे ज़्यादा सम्राट अशोक ने किया। कलिंग युद्ध में हुए नरसंहार से व्यथित होकर अशोक का हृदय परिवर्तित हुआ। उसने महात्मा बुद्ध के उपदेशों को आत्मसात करते हुए उन उपदेशों का अवलेखों द्वारा जन जन तक पहुँचाने का कार्य किया। महात्मा बुद्ध आजीवन सभी नगरों में घूम घूम कर अपने विचारों को प्रसारित करते रहे। भ्रमण के दौरान जब वे पाव पहुँचे, वहाँ उन्हें अतिसार रोग हो गया था। तत्पश्चात कुशीनगर गए, जहाँ 483 ईसा पूर्व में वैशाख पूर्णिमा के दिन अमृत आत्मा मानव शरीर को छोड़कर ब्रह्मांड में लीन हो गई। नमो बुद्धाय। जय भीम। बुद्धं शरणं गच्छामि।